नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 4 भाव हैं जिसमें चंद्र बैठ जाता है तो सर्वोत्तम फल देता है। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है, क्योंकि चौथा भाव चंद्र का कारक भाव माना गया है और चौथे भाव के अंदर चंद्र दिग्बली होता है। लेकिन दिग्बली क्यों होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली का पहला भाव सुबह के समय को दर्शाता है, यानी कि सूर्योदय के समय को दर्शाता है। कुंडली का 7वां भाव संध्या काल को दर्शाता है। कुंडली का 10वां भाव दोपहर को दर्शाता है और कुंडली का चौथा भाव मध्य रात्रि को दर्शाता है। फिर से कहूंगा, कुंडली के अंदर सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि। और आप सभी को पता है कि मध्य रात्रि के समय चंद्र सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है, इसीलिए चौथे भाव के अंदर चंद्र दिग्बली होता है। उसके अलावा और एक कारण है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर कर्क राशि आती है और कर्क राशि के अंदर चंद्र स्वगृही होता है, इसीलिए चौथे भाव को चंद्र का कारक भाव भी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर चंद्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हृदय का बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही अच्छे, सच्चे और शुद्ध विचारों वाला होता है, पवित्र आचरण वाला होता है, उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये चंद्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। माता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। उसका बचपन बहुत ही सुखमय होता है और उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कारों में पाला होता है, बहुत अच्छी परवरिश की होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र और कौन से दूसरे भाव में अच्छा फल देता है। तो सुनिए, चंद्र पहले भाव के अंदर बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव के अंदर चंद्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सुंदर, सुशील, संस्कारी और नसीबदार होते हैं। और अगर ये चंद्र पहले भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चका होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी, सेवाभावी, सबकी मदद करने वाले, कोमल हृदय के और उच्च कक्षा के विचारों वाले होते हैं। समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं और जिनके बीच में रहते हैं सबके चहीते होते हैं। उसके बाद चंद्र अगर 7वें भाव के अंदर बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। और जिसकी भी कुंडली में चंद्र 7वें भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। इनको बहुत प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। और अगर चंद्र 7वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चंद्र दूसरे भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है, सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर दूसरे भाव के अंदर वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होता है। इसीलिए कुंडली के अंदर कोई भी व्यक्ति को दूसरे भाव में चंद्र बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। और ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर,
आकर्षक व्यक्तित्व वाले, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं और धनवान होते हैं। इन लोगों को कौटुंबिक सुख यानी कि कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है। चंद्र की दृष्टि यहां होने की वजह से उन लोगों को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होते देखी गई है और ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इन लोगों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र अगर कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल। तो सुनिए, अगर कुंडली के अंदर चंद्र कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर चंद्र के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो महालक्ष्मी योग बनता है और ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद दिन प्रतिदिन धनवान होते जाते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, यश जश की प्राप्ति करते हैं और उनके जीवन के अंदर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर गुरु के साथ अंशात्मक युति करके कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो गजकेसरी योग नामक बहुत बड़ा राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य करने वाले होते हैं। इन लोगों की सलाह बड़ी अच्छी होती है। ये लोग दुश्मन को भी सच्ची सलाह देने वाले लोग होते हैं और दिल के बहुत ही उदार, परोपकारी होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो कलानिधि योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार होते हैं। मैंने कई टीवी सीरियल में काम करने वाले व्यक्तियों की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र की युति देखी है। कई फिल्म स्टारों की कुंडली के अंदर भी मैंने चंद्र शुक्र की युति देखी है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि जो बहुत ही नामचीन है, जैसे कोई तबला वादक होता है, कोई गिटार बजाने वाला होता है, कोई म्यूजिशियन होता है। उनकी कुंडली के अंदर भी मैंने चंद्र शुक्र की युति को देखा है क्योंकि इससे कलानिधि योग बनते हैं। इन लोगों के पास कुछ खास प्रकार की कला होती है जिसके आधार पर अगर वो चाहे तो मान सम्मान, यश जस, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र अशुभ अगर हो, जैसे कि चंद्र शनि के साथ बैठा हो तो विष योग निर्माण होता है, चंद्र राहु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण योग निर्माण होता है, चंद्र केतु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण योग निर्माण होता है, चंद्र सूर्य के साथ हो तो अमावस्या योग बनता है। अगर चंद्र अकेला हो, उसके दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो और कोई भी ग्रह उसे देखता ना हो तो कैमंद्रुम योग भी बनता है। अगर ये योग कुंडली में बन जाते हो तो उससे क्या होता है, चंद्र की जो शुभता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है कि चंद्र माता का कारक है, चंद्र लक्ष्मी का कारक है, चंद्र यात्रा का कारक है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर पहले, चौथे, 7वें या दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।